श्रीहपति सर्वेश्वर अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामकृष्ण वेंकटेश की कृपा से आदि काव्य वाल्मीकि द्वारा रचित इसमें भगवान के दिव्य चरित्र का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। उस काव्य की कथा गीता भवन के इस पवित्र स्थल पर चल रही है। भगवान की महती कृपा हम सबों पर है, जो इस कालक्षेप के माध्यम से पुण्यार्जन का अवसर हम लोग त्याग नहीं रहे हैं। पुण्य प्राप्त करने का अवसर भगवान उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोग अवसर का सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते। जिन पर भगवान की महती कृपा होती है वो अवसर का सदुपयोग कर लेते हैं। अन्यथा संसार तो सरल भी है, सुगम भी है, दुस्तर भी है, वक्र भी है। सरल ढंग से चलने वालों के लिए संसार सरल है, सुगम ढंग से चलने वालों के लिए संसार सुगम है, वक्र गति से चलने वालों के लिए संसार वक्र स्वरूप है, दुस्तर भी है। कुछ लोग कहते संसार में रहकर वर्तमान काल में ईश्वर की उपासना इस कलयुग में कठिन है। कुछ लोगों के मुख से ये भी सुनने को मिलता है कि अच्छे लोगों के लिए रहने का समय नहीं रह गया। लेकिन ये सब बातें सर्वथा स्वीकार्य नहीं है। अपने घर में रहकर साधना करने वाले साधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो साधना करनी हो, भगवान को प्राप्त करना हो तो अपने घर में रहकर, परिवार के बीच में रहकर, बाल बच्चों के बीच में रहकर भी आप साधना रत रह सकते हैं। ईश्वर की उपासना के माध्यम से परमात्मा के परम पावन सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वैसी प्रवृत्ति नहीं है तो जंगल में जाकर भी आप भटक जाएंगे और जंगल में एकांत कुटिया बनाकर साधनारत हो जाएं, ये कोई आवश्यक नहीं। जंगल में रहने वाले जैसे अन्य जीव भटकते रहते हैं, भोजन की चाह में इधर उधर घूमते हैं, इसी प्रकार से जंगल में जाकर भी व्यवस्थित आश्रम बनाकर आप भटक सकते हैं। यहाँ तो रामायण जी की कथा चल रही है, लेकिन आपने अवश्य वो कथा सुनी होगी जिसमें घर का परित्याग कर अपने पुत्रों को भार देकर सुरम्य नयनाभिराम हृदय आकर्षक सुंदर वातावरण में कुटिया बनाकर निवास करने वाले व्यक्ति भी एक मृग में आसक्त हो गए और साधना से च्युत हो गए थे। साधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने, लगा कि घर मेरे लिए उत्तम स्थान नहीं है, घर से सुदूर बाहर जाकर साधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लूं, इहलोक परलोक दोनों को बना लूं। लेकिन हुआ उल्टा। साधना के माध्यम से परमात्मा को तो नहीं प्राप्त कर सके, जंजाल में फंस गए,
एक मृग के शावक में आसक्त होकर के पूरा समय उन्होंने बिता दिया और पूरी जिंदगी चली गई। अंत में मृग जोनी में उन्हें आना पड़ा। जड़ भरत के संबंध में आपने अवश्य ही सुना होगा। इससे बात सिद्ध होती है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए कहीं बहुत एकांत स्थल मिले, जंगल हो, सुरम्य वातावरण कोई आवश्यक नहीं। गृहस्थों का घर एक तपोवन है। घर में परिवार के सदस्य हैं, पत्नी, पुत्र, भ्रातृजाया माने भाभी, बड़े भाई, पितृव्य चाचा, पितृव्या चाची, परिवार के अन्य सदस्य, उन सबों के बीच में रहकर भी समय निकालकर उन सबों के मध्य में बैठकर सत्संग के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मेरा मन उसमें लग जाए, आधी घड़ी के सत्संग का जो लाभ है, सत्संग की बड़ी महत्ता है। इस सत्संग ही हो रहा है। तो मन का चिंतन, मन का सन्निवेश यदि कथा के साथ हो जाए, कथा सुनने में मन तल्लीन हो जाए, सत्संग ही किसी के जीवन को उद्धृत कर सकता है। सत्संग के माध्यम से किसी व्यक्ति का जीवन उद्धृत हो सकता है, अपने जीवन को सन्मार्ग पर व्यक्ति ले जा सकता है। और ऐसे चिंतन सिमरन करते रहे, लेकिन मन की वृत्ति ठीक नहीं हुई तो कितने समय बीत जाएं, सफलता नहीं मिलती है। देखते हैं रहट, अब तो रहट लोग नहीं ये करते, पहले रहट चलता था। तो रहट चलता रहता है 12 मास। एक बार ऊपर से वर्षा भरपूर हो जाती है तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो कुएं से रहट चलता रहे 12 मास, और एक बार ऊपर से पर्याप्त वर्षा हो जाए तो भूमि तृप्त हो जाती है। तो कुछ क्षण का सत्संग भी, उस सत्संग घर में रहकर, परिवार के बीच में रहकर व्यक्ति करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50, बरसा बरसे घड़ी भर रहट फिरे हर मास। हर मास माने 12 मास, रहट 12 मास फिरते रहता है। अब वर्षा उस समय भी बरस जाए तो पूरा क्षेत्र सब जल से आप्यायित हो जाता है। एक क्षण का सत्संग ही किसी व्यक्ति के लिए जीवन का उद्धारक बन जाता है। कहते लोग त्याग, त्याग की परिभाषा, ऐसे त्याग वैसे त्याग। एक महिला अपने पति से बार बार कहती कि मेरे भाई साधु होने वाले हैं। पति ने सुन लिया, कहा कि अच्छी बात है, साधु हो जाए तो अच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद पत्नी ने कहा कि अब मेरे भाई बहुत जल्दी साधु होने वाले हैं। पत्नी ने फिर सुन लिया। कुछ दिनों के बाद पुनः पत्नी ने कहा कि अब मेरे भाई के लिए लौका का तुम्बा बन गया है और लोहे का चूटा, जो साधु लोग रहते हैं, चूटा भी बन गया है और कपड़ा भी रंगा गया है। अब साधु बनेंगे।
पति से नहीं रहा गया। कहा कि देखो तुम मेरी पत्नी हो, बार बार अपने घर की चर्चा करती हो, महिलाओं को नैहर प्रिय जानता हूँ, अपने भाई की प्रशंसा तुम करती हो कि हमारे भाई साधु होने वाले हैं, कई माह से मैं सुन रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति के लिए तुम्बा तैयार हो रहा हो महीनों से, लोहे का चूटा बन रहा है और कपड़ा रंगा जा रहा है, वो कभी साधु नहीं होगा। योजना और तैयारी के साथ कोई साधु होवे ऐसा नहीं देखा गया है। पत्नी को बात अच्छी नहीं लगी। पत्नी ने कहा फिर साधु कैसे लोग होते हैं? पति ने कहा कि मैं बता दूं कैसे साधु लोग होते हैं। पत्नी ने कहा हाँ बता दीजिए। तो व्यक्ति धोती पहनता था, गृहस्थ। उसने धोती को दो भाग किया। जैसे साधु महात्मा यहाँ स्वामी महाराज ये हम लोग वस्त्र पहनते हैं, धोती को फाड़ देते हैं, उसे कटिवस्त्र कहते हैं। एक वस्त्र कमर में लपेटा, एक ऊपर ऐसे किया और कहा कि मैं चला। पत्नी ने कहा कि कहाँ चले? कहा कि बस ये अब तुम सोचो, मैं तो चल दिया। और घर से निकल गया तो निकल गया, पुनः घर में लौटकर नहीं आया। जीवन भर पत्नी अकेली रह गई। कहीं पता चलने पर उसने बताया ऐसी साधुता होती है। त्याग करना है तो त्याग करें। रुदंतम मातरम पितरम पुत्रम सर्वम परित्यज व्रजती इति परिव्राट। रोते हुए पिता को, रोती हुई माँ को, पुत्र को, सबको छोड़ करके जो चल देवे। गृहस्थ भी सन्यासी होते हैं। और हमारा संप्रदाय जिस संप्रदाय के हम लोग हैं, ये तो गृहस्थों का ही क्षेत्र है, गृहस्थ गद्दी है। अभी हमारे गद्दी नशीन जो आचार्य जी हैं वो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। उनके भार्या है, पुत्र हैं, कन्याएं हैं, कन्याओं का विवाह हुआ, पुत्र अभी अविवाहित हैं जो उत्तराधिकारी गोवर्धन पीठ के हैं। वरवर मुनि स्वामी ने 8 गद्दियों की स्थापना की, जिसमें 5 गृहस्थ और 3 विरक्त। अनंत गद्दी जो कांची में है, गृहस्थों की गद्दी है। श्रीनिवासाचार्य जी हैं, पत्नी है, पुत्र हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, जगत गुरु हैं, समाज में सम्मान मिल रहा है। तो साधु होने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती, स्वाभाविकता आ जाती है। एक कथा आरंभ हो रही है 2 ऐसे ब्रह्मचारियों के द्वारा जो स्वयं साधु के साथ रह रहा है और उसे वो कथा सुना रहा है, जिनको पता नहीं कि ये मेरा पुत्र है। आपने समझ लिया होगा, कथा सुनाने वाले कुश और लव, सुनने वाले श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम जी ने बच्चे पर ध्यान दिया, फिर दूसरे पर ध्यान दिया, दोनों बच्चों पर ध्यान दिया गहराई से। अरे ये बालक तो देखने से मुनि बालक लग रहा है, लेकिन शरीर के जो लक्षण हैं ये तो राजकुमार जैसे हैं। राजोचित राजपुत्र का जो लक्षण होता है, सारे के सारे लक्षण इन दोनों बालकों में हैं। लेकिन गेली अवस्था, हाथ में वीणा, और जैसे साधु लोग जटा बांधे रहते हैं वैसे ही जटा बांधे रहे। तो प्रभु श्री राम ने स्पष्ट दोनों कुमारों को देख करके एक किया, इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ। ये दोनों बच्चे मुनि कुमार जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन
कुशीलवौ चयु महातपस्विनौ पार्थिव लक्षणान्वित। राजपुत्र का जो लक्षण होता है वो लक्षण इन दोनों बालकों में है मुनि कुमार। और मुनियों का कार्य जो है लोगों का सत्संग के माध्यम से कल्याण करना। संस्कृत के श्लोक जैसे विद्यार्थी आश्रम में पढ़ते हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं, वैसे इन दोनों ने गुरुमुख से अध्ययन किया है और अपने माध्यम से सबको आकृष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये दोनों बालक जो कथा आरंभ करने वाले हैं वो कथा से मेरा भी लगाव है, इस कथा से मेरा भी संबंध है और ये कथा मेरे लिए अभ्युदय कारिणी है। ममापि तद्भूतिकरम प्रत्यक्षते महानुभावम चरितम निबोधत। मेरे लिए भी ये कथा अभ्युदय कारक है। कथा तो दोनों बालक कहेंगे लेकिन कथा से मेरी प्रशस्ति होगी, मेरा जस बढ़ेगा, क्योंकि कथा के आरंभ में ही मेरा आकर्षण हो रहा है कथा से। और एक कथा कहने वाले दोनों जो बालक हैं जो संस्कृत के श्लोक के माध्यम से कथा सुनाने जा रहे हैं, तो इनके शब्द में कुछ आकर्षण है, पता नहीं इन दोनों के प्रति मेरा क्यों ऐसा लगाव है, मैं आकृष्ट हो रहा हूँ। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम तीनों सावधान होकर इन दोनों बच्चों के माध्यम से जो कथा सुनाई जा रही है उसे सुनो और ध्यान दो। इस श्री राम ने कहा और दोनों बालकों को संकेत किया कि हाँ भाई अब तुम लोग कथा कहो, सुनाओ। तो श्री राम की आज्ञा से दो बालक प्रेरित हो गए और दोनों भाइयों ने, कल हमने निवेदन किया था, मार्ग विधान से, गाने का दो विधान है, एक देशी और एक मार्ग। तो तत्त क्षेत्रीय भाषाओं में जो गान किया जाता है वो देशी, और संपूर्ण राष्ट्र में जिस भाषा के माध्यम से गान किया जाए, संपूर्ण राष्ट्र में जो भाषा बोली जाए वो मार्गी है या मार्ग है। भगवान श्री राम के समय संपूर्ण राष्ट्र में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। त्रेता की बात है, सब लोग संस्कृतज्ञ थे, इसलिए कुश और लव ने संस्कृत भाषा के माध्यम से गान आरंभ किया, अश्लोकबद्ध रामचरित आरंभ किया, रामायण की कथा शुरू की। इतना स्पष्ट उच्चारण था कि लोगों को सुनते और शब्द का बोध हो जाता था, विषय हस्तगत हो जाता था। क्योंकि जिस समय महर्षि ने इस ग्रंथ का निर्माण आरंभ किया, पूर्वाग्र मुख किए, दर्भ पवित्र पाणी, हाथ में पैती धारण किया, कुशासन पर बैठ गए, पूर्वाग्र बैठकर समाधिस्थ हो गए और मन को परमात्मा के साथ जोड़ा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके पिता, उनकी माताएं, उनके शत्रु, उनके मित्र जागृत अवस्था में, सोए अवस्था में, चलते फिरते, बात करते, जिस रूप में समय गुजारे हुए हैं वो सारी बातें तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। वाल्मीकि ने कुशासन पर बैठकर पूर्वाभिमुख हो चिंतन किया तो सारी बातें उनके सामने एकदम प्रत्यक्ष होने लगी। कब प्रभु ने कौन सी लीला की, बाल लीला कैसे हुई, आगे की लीला कैसे हुई, सारी बातें वाल्मीकि के सामने आ गई। हस्ता मलकवत, हाथ में जैसे औरा ले लिया जाए और औरा में कहाँ दाग है, क्या है, वो सब पता चल जाता है, वैसे ही वाल्मीकि को स्पष्ट किया। और उन्होंने उसके बाद इस ग्रंथ का निर्माण किया। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड। ये चर्चा चली। अब श्री राम का आदेश हुआ, दोनों बच्चों ने कहाँ से आरंभ किया। एक पूरी कथा जो आगे आप सुनेंगे वो वाल्मीकि जी नहीं सुना रहे हैं, कोई कथावाचक नहीं सुना रहा है, बल्कि दो ब्रह्मचारी संस्कृत के श्लोक पढ़कर
राम जी को सुना रहे हैं। राम जी के भाई भी हैं और प्रजाजन भी वहाँ हैं। कथा श्रोता स्वयं श्री राम हैं। अपने भाइयों को संकेत उन्होंने कह दिया किया। महानुभावम चरितम निबोधत, महापुरुषों का ऐसा कथन है, महापुरुषों ने ऐसा पहले कहा है कि एक कथा मेरे लिए भी अभ्युदय कारणीय है। अतः तुम लोग ध्यान देकर सावधान होकर इन दोनों बालकों के ब्रह्मचारियों के मुख से जो कथा हो रही है उस कथा को श्रवण करो। बालकों ने आरंभ किया। ये पूरी पृथ्वी इक्ष्वाकुणाम यम भूमि सशैल वन कानना, ये पूर्व भूमि इक्ष्वाकु वंशियों की है। सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर और अब तक जिस वंश के अधीन रही, अर्थात पृथ्वी जिस गौरवशाली विजयशाली वंश के अधीन अधिकृत रही, जिस वंश के लोगों ने समुद्र खोद दिया, एक ऐसे भी इस वंश में महापुरुष हुए जिनके 60,000 पुत्र थे और सगर जब पिता चलते थे तो 60,000 पुत्र उनको चतुर्दिक से घेर करके कवच बना करके चलते थे। सोच सकते हैं 60,000 पुत्र थे, पिता चले तो चतुर्दिक से जम जानतम परिवारयन, षष्ठी पुत्र सहस्राणि जम जानतम परिवारयन, इक्ष्वाकुणाम इदम तेषाम राज्याम वंशे महात्मनाम। तो महात्मा प्रतापी सगर के वंश में उत्पन्न इक्ष्वाकु वंशी जो महात्मा राजागण हुए, उस कुल परंपरा से संबंधित लोगों की चर्चा ये रामायण में है। नाम है रामायण, लेकिन इसमें पूर्ववर्ती जितने भी कुल के लोग ही उनकी भी चर्चा इसमें की गई है। यह अत्यंत प्रसिद्ध और ब्रह्मा की प्रेरणा से एक काव्य का अवतरण हुआ है। उसी काव्य का गायन मैं करने जा रहा हूँ। तदिदं वर्तिष्यावः आवाम वर्तिष्यावः। हम दोनों भाई मिलकर के और इस काव्य का गायन करेंगे, एकाकी नहीं, दोनों मिलकर गान करेंगे। तदिदं वर्तिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मार्थ कामार्थ सहितं श्रोतव्यमनुसूयता। श्रोताओं, दोनों बच्चों ने कहा श्लोक के माध्यम से, इस काव्य के श्रवण से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। इस काव्य के श्रवण करने से जो व्यक्ति धर्म चाहता है उसे धर्म प्राप्त होगा, जो धन चाहता है उसे धन मिलेगा, जिसे और कोई कामना हो, भार्या की कामना और भी कामनाएं हों तो कामना की सिद्धि होगी। और जो व्यक्ति इस काव्य के श्रवण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, मुमुक्षु हैं, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो इस कथा के माध्यम से, इस कथा के श्रवण से वो मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। ये कथा केवल इहलोक के लिए नहीं है, ये कथा परलोक के लिए है। अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला यह काव्य है, ऐसा कहना है। धर्मार्थ कामार्थ सहितम, धर्म कामार्थ सहितम श्रोतव्यम अनुसूया। अनुसूयता मतलब दोष देखने की दृष्टि नहीं रहे, गुण में दोष का आविष्करण करना असूया है। और गुण में दोष नहीं देखना अनुसूया है। गुणेषु दोषाविष्करण असूया, न सूया अनुसूया। तो आप लोग काव्य में कोई दोष नहीं देखें, श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करें।
ऐसा दोनों ब्रह्मचारियों ने कहा और आरंभ किया। कोसलो नामुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरजूतीरे प्रभूत धन धान्यवान। अयोध्या नाम नगरी तत्रास्ति लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण जापुरी निर्मिता स्वयं। कोसल नामक एक देश, बड़ा सुंदर पवित्र बहुत बड़ा क्षेत्र उसका है। उस सरजू नदी के किनारे बसा है। प्रचुर धन धान्य से संपन्न क्षेत्र है, राष्ट्र है। उसी में एक नगर है जिसका नाम अयोध्या है। अयोध्या आई कहाँ से? तो मनुना मानवेन्द्रेण जापुरी निर्मिता स्वयं। प्रजापति स्वयं महाराज मनु ने इस नगर को बसाया। अब विशेषता है कि मनु ने बसाया। मनुना मानवेन्द्रेण जापुरी निर्मिता स्वयं। इसका अभिप्राय, इसकी व्याख्या इस रूप में कि मनु ने वैकुंठ से अयोध्या को भगवान से याचना करके ला करके और स्थापित किया। इसका अभिप्राय इस रूप में है। या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। या चित्वा निज सृष्टिपालन परं वैकुंठनाथं प्रभुं। जा वै भूमि निधाय सेव्य विमला चेक्ष्वा कवे चार्पिता। सायोध्या परमात्मनो विजयते धाम्ना परा मुक्तिदा। वैकुंठ से अयोध्या मांग कर लाई गई और मनु ने तो स्थापना की और इक्ष्वाकु उसी परंपरा में हुए। ब्रह्मा तनय मरीचि, मरीचि के कश्यप, ब्रह्मा तनय मरीचि मुनि हुए जिनके कश्यप पुत्र हुए। उनसे हुए विवस्वान। विवस्वान माने सूर्य। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। तो मनु ने बसाया, इक्ष्वाकु ने इसका और संवर्धन किया। विशेषता क्या आ गई? भगवान ने सृष्टि प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया। सब जगह शून्य शून्य है, अंधकार है, जल है, उताल तरंग है, अंधकार है। ऐक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाय। मैं अकेले हूँ, कई हो जाता तो अच्छा था। प्रभु के मन में ऐसा संकल्प आया और भगवान का संकल्प ही तो सब कुछ होता है। विष्णु संकल्प वृक्ष। संकल्प हुआ, नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ने चारों दृष्टि घुमाई, चार मस्तक हो गया। कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। कमल के नाल में प्रवेश करके वर्षों तक मूल खोजते रहे, पता नहीं चला। ऊपर आए और उन्होंने प्रार्थना की, जिस शक्तिमान ने मुझे प्रकट किया, जिनकी कृपा से मैं इस कमल नाल पर ऊपर विराजमान हूं, वो मुझे दर्शन दे। आकाशवाणी भी तुम तप करो और तप के बाद सृष्टि प्रक्रिया में लग जाओ। ब्रह्मा ने कहा, भगवान आपके आदेश का पालन करते मैं तप तो करूंगा, लेकिन तप करने में स्त्रियों का निर्माण करना होगा, पशुओं का निर्माण करना होगा, अनेक वस्तुओं का निर्माण करना होगा। तो मेरे द्वारा निर्मित वस्तु जो होगी, उस वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, उन स्त्रियों के साथ मेरा लगाव न हो जाए, उस माया से मैं न संबद्ध हो जाऊं। एक कृपा करें, मैं माया से वंचित रहूं,
क्योंकि सृष्टि बनानी है। सब सृष्टि क्या है? विभिन्न प्रकार की, इधर महिलाएं हैं, इधर भद्र पुरुष हैं, कई गांवों के हैं, छोटे विद्यार्थी हैं, बड़े विद्यार्थी हैं, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग गांवों के हैं। कितने गांव के कहें? कम से कम 2500 गांव के तो 25 विद्यार्थी हैं, उधर होंगे से और भी होंगे, अब बाकी क्षेत्र के भी अगल के सब क्षेत्र के लोग हैं, तो 50 गांव से ज़्यादा के लोग हैं। लेकिन जैसे आप आते हैं यहाँ आश्रम में आए, कथा आपने सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, तीर्थ ग्रहण किया, फिर लौट गए। अब ये नहीं कि बस आ गए तो पाया को पकड़ लिया, स्वामी जी के स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब तो मन रम गया, स्थान नहीं छोड़ेंगे, नहीं, ऐसी माया नहीं। अब बजाने वाले कहे कि हारमोनिया तो बढ़िया है, चलो सुरूजपुर लेते चलते हैं। वो दरियापुर वाले कहे कि से नाल है, उसको दरियापुर ले जाते हैं, कैरवा ले जाते हैं। ये होगा आकर्षण, ये होगी माया। गाड़ी किस सीट पर बैठते हैं? जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई तब तक आप सीट पर बैठे हैं, बैठने के पत्ते झाड़ देते हैं, रुमाल से पोंछते हैं, पेपर है तो पेपर से उस पर कर देते हैं, बैठ गए। यात्रा पूरी हुई, तुरंत उठेंगे, अपना सामान लेंगे, उतर जाएंगे। अब सीट कैसी रहे, क्या हो, कोई मतलब नहीं। भोजन करने के पहले पत्तल मिलता है, पत्तल को आप देखते हैं ठीक ठाक है, फटा है तो मांगते हैं और पत्तल दे दीजिए, फटा हुआ है। पत्तल को ठीक ठाक किया, थोड़ा जल भी छिड़क दिया, भोजन हो गया। तो भोजन के बाद कुछ लोग कोशिश करते हैं कि पत्तल भी मुझे नहीं फेंकना पड़े, ये छोड़ करके उठ जाऊं, जितना जल्दी जाऊं हाथ धो लूँ। माने पत्तल से कोई ममता नहीं, बस भोजन तक पत्तल से संबंध है। अब भोजन समाप्त हुआ, पत्तल के साथ आपका कोई लगाव नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्मा ने कहा कि भगवान सृष्टि बनाई जाएगी, तो सृष्टि में बने जो पदार्थ होंगे, व्यक्ति होंगे, स्त्रियां होंगी, उन सबों के साथ मेरा लगाव ज़्यादा नहीं हो, माया से मैं आबद्ध न हो जाऊं, ऐसी कृपा करें। ब्रह्मा ने प्रार्थना की, प्रार्थना करके शांत हो गए। एकाएक देखा ब्रह्मा ने, वंदे प्रणवाकारम भाष्यम रंगमिवापरम, एक बड़ा सुंदर विमान प्रकट हुआ। उस विमान पर भगवान रंगनाथ विद्यमान है, पड़े हुए भगवान है। ऐसे हाथ किए, शेषनाग एक किए, और इस शेष सैया पर भगवान पड़े हुए हैं। प्रणवाकार कहते हैं, प्रणव कहते हैं ओंकार को, ओंकार की आकृति में विमान प्रकट हुआ। भगवान का इतना सुंदर भव्य स्वरूप ब्रह्मा ने देखा, प्रसन्न हो गए। अभिप्राय कि मेरा चिंतन तुम करते रहो, मेरा पूजन करो, मेरे पूजन के प्रभाव से तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका नाम हुआ रंगनाथ, वही भगवान रंगनाथ हुए। ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कार्य आरंभ किया, भगवान की कृपा से बड़ी सावधानी से सृष्टि प्रक्रिया चलने लगी। एक वैवस्वत मनु तक बात रही, और वैवस्वत मनु के पुत्र जब इक्ष्वाकु हुए, उनको लगा कि भगवान मेरे यहाँ आ जाते, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रंगनाथ भगवान की याचना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान रंगनाथ को दे दिया। तो भगवान रंगनाथ अयोध्या में आ गए और अयोध्या के कुल देवता बन गए। मम कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह स्नाना। आगे भगवान का अवतार होगा, उस क्रम में आप श्रवण करेंगे। कौशल्या माता प्रतिदिन भगवान रंगनाथ की सेवा करती है, स्वयं भोग लगाती है भगवान के, और जो कैंकर्य है मंदिर को साफ करना, एक करना, दासियां भी बहुत रही होंगी, लेकिन स्वयं इष्ट देव है, मेरे कुल के इष्ट देव हैं। मम कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह स्नाना। रंगनाथ भगवान बहुत दिनों तक रह गए,
इक्ष्वाकु से लेकर भगवान श्री राम तक। अब रंगनाथ भगवान के संबंध में और कुछ सुन ले। भगवान श्री राम गद्दी नशीन हो गए रावण वध के बाद। विभीषण जाने लगे लंका की ओर, आते रहते थे। भगवान को भी धराधाम का परित्याग करना था, तो भगवान ने विभीषण को रंगनाथ भगवान की मूर्ति दे दी। विभीषण मेरे मित्र आप हैं, इन्हें लेते जाइए, आप इनकी सेवा करेंगे। भगवान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये भी अनुभव हो गया कि जहाँ एक स्थान पर हमें रख दिया जाएगा वहाँ से पुनः आगे में नहीं जाऊँगा। अर्थात भगवान को लंका जाने की रुचि नहीं थी, भारतवर्ष में ही रहना था। भारतवर्ष में दो स्थान ऐसे हैं जो भगवान के हृदय हैं, वो अयोध्या और मथुरा, ये दोनों भगवान के हृदय हैं। इसलिए अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का। 7 पुरियाँ हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर अयोध्या है। अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विद्यमान है। भगवान विष्णु का चक्र है, उस चक्र पर अयोध्या नगरी टिकी हुई है। 7 पुरियों में अन्यतमा है, प्रधान है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवंतिका पुरी द्वारावती चै सप्तैता मोक्षदायका। इस 7 मोक्ष देने वाली पुरियाँ हैं। अवंतिका कहते हैं उज्जैन को, और माया कहते हैं हरिद्वार को। अयोध्या मथुरा माया हरिद्वार। भगवान ने वहाँ पर मोहनी रूप धारण किया था, ऐसी चर्चा की। तो अयोध्या प्रथम स्थानीय है। 7 मुक्तिदायिनी पुरियों में अयोध्या की प्रथम गणना होती है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि इनको लेते जाइए। भीषण ले चले। वहाँ गए जहाँ श्रीरंगम हम लोग कहते हैं। एक तरफ कावेरी, दक्षिण कावेरी, एक उत्तर कावेरी है। 2 कावेरियों के बीच में इतना सुंदर टापू द्वीप कि भगवान को देख करके मन मोहित हो गया। माने दुनिया को मोहित करने वाले भगवान भी मोहित हो गए। भगवान की इच्छा हुई कि बस यही मैं रहूं। ऐसे कथा तो आती है कि राजा धर्मारण्य हुए, उन्हें पहले बहुत साधना की थी कि भगवान श्रीमन नारायण यहाँ पधारे और उनकी मैं सेवा करूं। तो भगवान ने कहा था कि समय आएगा तो मैं यहाँ आऊँगा। देखिए, तो भगवान श्री राम ने विभीषण को रंगनाथ भगवान समर्पित कर दिया। भगवान वहीं इतने भारी हो गए, विभीषण को लगा के रख दूं। कहीं कथा आती है कि लौशंखा भी लगा, तो ही द्वीप में 2 उत्तर कावेरी दक्षिण कावेरी के बीच में भीषण जी ने भगवान रंगनाथ को रख दिया। बाद में उठाना चाहा तो लाख प्रयास किया, लेकिन भगवान वहाँ से नहीं उठे, उसी स्थान पर रह गए और आज भी वहाँ विद्यमान हैं। बोले रंगनाथ भगवान की जय। बार बार बर मांगूं, गोस्वामी जी ने वही श्रीरंग से प्रार्थना की है। बार बार बर मांगूं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायने भगति सदा सतसंग। ये रंग क्या है? पूरा संसार रंग है। और रंगेश कौन है? इस संसार के मालिक भगवान श्री राम, भगवान नारायण, विष्णु सब एक ही। वो रंगेश है। तो जीवन में राम का रंग लग जाए, रंगनाथ का रंग लग जाए, औरों में नहीं रंग लगा, इधर उधर भटकते रह रहे हैं। कुरंग कहते हैं मृग को, छलांग लगाते मृग, इधर से उधर, इधर से उधर, मृग तृष्णा के क्रम में। तो यदि हमारा आपका मन भगवान के पादार बिंदु में नहीं लगा, इधर उधर भटकते रह गए, तो व्यर्थ में समय गुजरेगा, कुछ नहीं पाएंगे। काल तो बैठा नहीं रहेगा, आपकी अवस्था बीतती चले जाएगी। कालो न जाता वय में बजाता। काल नहीं गया, लेकिन हम लोग चले गए। तृष्णा न जीर्णा वय में बजीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, लेकिन मनुष्य बूढ़ा हो जाता है।
समय अपने स्थान पर बीतते पता नहीं चलता, लेकिन मनुष्य धीरे धीरे युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अपुनः अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। भोगा न भुक्ता वै भुक्ता। तो शास्त्रकारों ने बड़ा सावधान किया है, इसलिए मन भगवान के चरणों में लगाना है। रंग न लगा श्री रंग का तो नाहक बनावे ढंग का। रंग न लगा श्री रंग का तुम नाहक बनावे। रंग न लगा श्री रंग का तुम नाहक बनावे ढंग का। रंग न दशो दिशा में व्यर्थ ही धारा। दसो दिशा में व्यर्थ ही धारा। दसो दिशा में रंगपुरी में तब हुन आया। रंगपुरी में रंगपुरी में तब हुन आया। रंगपुरी में तब हुन आया। मिथ्याचार रंग का नाहक बनावे ढंग का। मिथ्याचार रंग का तुम नाहक बनावे ढंग का। रंग न लगा श्री रंग का तुम नाहक बनावे ढंग का। रंग न लगा श्री कावेरी गंगा न नहाया। कावेरी गंगा में नहाया। कावेरी गंगा न नहाया। कावेरी गंगा में नहाया। वह पवित्र जल तन तन पाया। वह पवित्र जल पाया। वह पवित्र जल तन तन पाया। भूला जम के दंड का। भूला जम के दंड का तुम नाहक बनावे ढंग का। बनावे ढंग का। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। तो अयोध्या में रंगनाथ भगवान कैसे पधारे
और अयोध्या के इष्ट देव उस नगर के या नगर के जो इष्ट थे, अधिपति थे, उनके इष्ट देव भगवान रंगनाथ थे। वो भी इधर नहीं, इक्ष्वाकु से लेकर के भगवान श्री राम तक कुलदेव बने रहे, उनकी पूजा होती रही। अयोध्या का वर्णन दोनों ब्रह्मचारी प्रभु के सामने कर रहे हैं। सारे श्रोता तल्लीन होकर के उन दोनों ब्रह्मचारियों के मुखारबिंद से अयोध्या के पूर्ववर्ती राजाओं की चर्चा और अयोध्या नगरी की लंबाई चौड़ाई की चर्चा सुन रहे हैं। दोनों ब्रह्मचारियों ने कहा, वो बड़ा विस्तृत नगर है, बहुत सुंदर नगर है, 12 योजन उसकी लंबाई है और 3 योजन चौड़ाई है। 1 योजन में 4 कोस, तो बरचौक 48, अर्थात अयोध्या की लंबाई 48 कोस थी और 3 योजन चौड़ाई, तो चरतियाई 12, तो 12 कोस चौड़ाई और 48 कोस लंबाई। आयताच दशच द्वे योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिणी विस्तीर्णा सुयुक्त महापथा। मार्ग जो बना था नगर से बाहर निकलने का, इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित कि दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर विशाल वृक्ष लगे थे और अन्य मार्गों की अपेक्षा नगर से बाहर जाने का मार्ग ज़्यादा सुरम्य और आकर्षक था। पता चल जाता था कि इस नगर से बाहर निकलने का ये मार्ग है। अयोध्या पूर्व से जितनी प्रसिद्धा थी, जितनी गौरवशालिनी अयोध्या थी, उससे कई गुना इन दोनों ब्रह्मचारियों का कहना है, वाल्मीकि जी के शब्दों में, कि महाराज दशरथ ने और इसको सुरम्य बनाया। दशरथ के समय अयोध्या की श्रीवृद्धि इतनी हुई कि स्वयं कवि भावुक होकर के उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले से अयोध्या थी, महाराज दशरथ ने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा साधन संपन्न बनाया। और जैसे इंद्र की अमरावती है, इंद्रपुरी है, उसकी विशेषता है, उसी प्रकार से अयोध्या की विशेषता है। इतने बड़े बड़े अट्टालिकाएं, उन पर सोने के बड़े बड़े कलश हैं, वो लगता है कि गगनचुंबी आकाश को छू रहे हैं। देखने के लिए मस्तक उठाना पड़ता है। वो जो राजमार्ग है, प्रतिदिन उस पर जल छिड़के जाते हैं और सुगंधित पुष्प सब जगह बिछाए जाते हैं। उस पर जनता जो जाती है, प्रजागण जाते हैं, उनके पैर उस पर पड़ते हैं। आहा, क्या बात है! सब लोगों पुष्प एकदम बिछा है मार्ग पर और उस पर पैर देकर के जा रहे हैं। सुंदर वातावरण, मणिमाणिक से खचित सब वो दीवार, प्रस्तर, ये वर्णन है स्तंभ का, उसमें भी हीरे जवाहरात वगैरह लगे हैं। दृष्टि ये हो जाती है। इस प्रकार से अयोध्या बनी है। राजमार्गेण महता सुव्यक्तेन शोभिता मुक्पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। प्रतिदिन जल से एक बया जाता था। जाम तु राजा दशरथो ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीमावासयामाश द्विदेव कदर्यथा। तो महाराज दशरथ के संबंध में कहना पड़ा कि उन्होंने पहले से ज़्यादा अयोध्या को विकसित किया। 60,000 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। पाठ करने वाले लोग सूत मागध महाराज के जस गान करते हैं, इनके वंश का वर्णन करते हैं। देवता लोग भी स्वरूप धारण करके, अर्थात अतिरिक्त स्वरूप धारण करके और अयोध्या में भ्रमण करने के लिए आते हैं।
अपने लोक में उनको उतना मन नहीं लगता जितना अयोध्या में आकर के उनको आनंद मिलता है। एकमात्र सरजू नदी वहाँ जो कुमारी मानी जाती है और उनको सिंदूर का प्रयोग लोग नहीं करते, मानते हैं एकमात्र ही नदी है जो किसी नगर से संबंधित नहीं, दूर दूर से होती पवित्र तमाओ। वर्णन आया कि पहले जो त्रेता में बात थी आज भी अयोध्या में वही बात है, उसमें कीचड़ नहीं है, करदम नहीं है, पैर दीजिए तो पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। आज भी अयोध्या में सरजू जी की वही बात है। स्वच्छ निर्मल जल, जैसा संतों का हृदय कज्जल होता है, महात्माओं का हृदय पवित्र होता है, वैसे ही अयोध्या के उत्तर दिशा में बहने वाली जो सरजू जी है उनका जल पवित्र हो रहा है। अब कितनी पवित्र तमाओ नदी है, उनकी विशेषता वर्णन करते तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन सुनाऊं अभी वर्तमान जो अयोध्या है 2079 वर्ष हो गए विक्रमादित्य द्वारा निर्मित। विक्रमादित्य ने अयोध्या का चाहा नूतन निर्माण करूं, क्योंकि सरजू के जल से और कुछ दुष्टों के आक्रमण से अयोध्या बार बार ये होती रही। कई दिनों तक भ्रमण करते रहे विक्रमादित्य, उन्हें पता नहीं चला कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान कौन है, सीतारों से कौन है, माँ कौशल्या कहाँ रहती थी, केकई भवन कहाँ है, कनक भवन जिसे अभी देखते हैं वो स्थान कौन है। कई दिनों तक भ्रमण करते रहे, कुछ पता नहीं चले। लेकिन उन्होंने 2 दिन देखा कि एक व्यक्ति काले घोड़े पर आता है और उसका स्वरूप भी काला होता है, वो घोड़े सहित सरजू जी में प्रवेश कर जाता है। आज जब कुछ समय के बाद बाहर निकलता है तो वो घोड़ा सफ़ेद हो जाता है और व्यक्ति भी गोरा हो जाता है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, क्या माजरा है। उधर से व्यक्ति बड़ी तेजी के साथ आता है, घोड़ा काला, स्वयं व्यक्ति भी श्याम रूप में, सीधे घोड़े के साथ सरजू में प्रवेश कर जाता है। कुछ समय के बाद निकलता है तो घोड़ा सफ़ेद और व्यक्ति भी गौरांग। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं उस आदमी के घोड़े के वाग पकड़ लूँगा। जिस घोड़े पर चढ़कर आता है तो घोड़े का वाग होता है, पकड़कर पूछूंगा। विक्रमादित्य सावधान रहे। नियत समय पर वो व्यक्ति आया, घोड़े के साथ सरजू में प्रवेश कर गया। अब कुछ समय के बाद निकला तो ही सफ़ेद घोड़ा और स्वयं को पकड़ लिया। उन्होंने लगा कहा कि महाराज बताइए कौन आप हैं, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। घोड़ा काला उधर से आता है, आप भी काले रूप में, और यहाँ सरजू में प्रवेश करते हैं, कुछ समय के बाद निकलते हैं तो घोड़ा सफ़ेद होता है, आपका भी रंग बदल जाता है, कौन है। तो उस व्यक्ति ने कहा जो घोड़सवार था, कहा कि मेरा परिचय पूछते हैं। कहा कि मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ। कहा कि मुझे तीर्थराज प्रयाग लोग कहते हैं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और ये मेरा घोड़ा है, अर्थात मेरा वाहन है। तीर्थराज प्रयाग में इतने लोग जा रहे हैं, स्नान करते हैं संगम पर, उन सबों के पापों को धोते धोते और मैं प्रतिदिन काला पड़ जाता हूँ और मेरा घोड़ा भी काला हो जाता है। तो मैं अपने पाप को धोने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए सरजू जी में आता हूँ, सरजू जी में प्रवेश करता हूँ। और सरजू जी की इतनी विशेषता है, भगवान श्री राम का यह दिव्य क्षेत्र है कि सरजू जी में प्रवेश करते वो सारा पाप धुल जाता है। काला घोड़ा जो पाप के कारण काला हो जाता है वो सफ़ेद हो जाता है, और मेरा भी जो रूप बदल जाता है वो भी मैं अपने रूप में आ जाता हूँ। कहा कि अच्छा इतनी महत्ता है ना। तो देखिए महाराज, आप तीर्थराज प्रयाग हैं और मैं विक्रमादित्य हूँ। मैं कई दिनों से भ्रमण कर रहा हूँ, भगवान श्री राम का जन्म स्थान कौन है, कौशल्या माता का महल कौन, महाराज दशरथ का स्थान कौन, केकई भवन कहाँ। इस प्रकार से तत्त स्थानों का मैं परिचय प्राप्त करना चाह रहा हूँ।
लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आप तो तीर्थराज हैं और ये तो सप्तपुरियों में अन्यतमा है, प्रधान है अयोध्या, तो आप तो जानते हैं, आप मुझे बताएं, मैं पुनः अयोध्या का नूतन निर्माण करूंगा। तीर्थराज प्रयाग तैयार हो गए, बिल्कुल सही। देखिए हम ज़्यादा समय तो नहीं देंगे, आगे आगे मैं चलूँगा और मैं बताता जाऊँगा कि ये स्थान वह है, ये स्थान वह है, और आप आपके पास भाला है, राजाओं के पास रहता था, उससे आप चिन्ह देते जाएंगे। पुनः उस चिन्ह के अनुसार आप मंदिर का निर्माण करेंगे, नगर बसाएंगे। तो आगे आगे तीर्थराज प्रयाग और पीछे विक्रमादित्य। तीर्थराज प्रयाग बताए, बस प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, जहाँ भी मंदिर निर्माण हो रहा है। आहा, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ा प्रयास हुआ है बंधु, वही पवित्र स्थान है जो तीर्थराज प्रयाग ने बताया और विक्रमादित्य ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया था। लाखों लोग उस मंदिर के रक्षा में काल कवलित हो गए, मारे गए। दूर की बात क्या, वर्तमान सरकार के पूर्ववर्ती सरकारों ने, नाम लेने में दोष लगेगा, उन लोगों ने भी राम सेवकों के साथ कैसा व्यवहार किया आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस संस्था से जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद से 37-38 वर्षों से संबंध है, इसलिए तह तक हम लोग ने जाकर के सच्चाई जाने का प्रयास किया है। कितने लोग ये हो गए, 2 कोठारी बंधु, 2 ही भाई कलकत्ता वाले, और राम बोट क्लब पर दिल्ली में सभा हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, आडवाणी जी, बाकी सब लोग, मालूम पड़ा पूरा भारतवर्ष वहाँ पहुँच गया है। लाल किला मैदान से लेकर के पुरानी दिल्ली से और नई दिल्ली बोट क्लब तक केवल मनुष्य ही, केवल लोगों का मस्तक दिखाई पड़ता था। नेताओं को कहना पड़ा था कि कोई भारत का नेता लाख प्रयास करके भी इतनी जनता को दिल्ली में एक साथ नहीं बुला सकता। ये तो श्री राम का महत्व है। श्री राम मंदिर निर्माण के प्रति लोगों का समर्पण भाव है कि लाल किला पुरानी दिल्ली से लेकर के और यहाँ नई दिल्ली तक केवल मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों कोठारी बंधु जो मस्जिद तोड़ने के क्रम में हो गए थे, उसकी माता वहाँ थी, माता को कुर्सी पर बिठाया गया था, वो खड़ी हुई तो सब लोग ने करतल ध्वनि के साथ सम्मान किया। उस माता ने कहा कि मेरे 2 पुत्र श्री राम के कार्य में लग गए, और भी मेरे बेटे होते तो मैं राम जी के कार्य में उसे उत्सर्ग कर देती, उसे मैं दान कर देती। मुझे कोई ये नहीं है, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में मेरे दोनों बेटे शहीद हो गए। कुछ समय तक तो वातावरण ही रहा, फिर वाजपेयी जी ने वक्तव्य दिया और सब लोग क्रमशः बोले। बहुत लोग अयोध्या के नाम पर ये हो गए। आज भगवान की कृपा है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, गर्भगृह बन रहा है। और हम लोगों ने भी संकल्प लिया था प्रयाग में कुंभ के अवसर पर कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जितने संत महंत हैं वो अपने मंदिरों में प्रतिदिन जितना समय हो सके 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट श्री राम जय राम जय जय राम, ये विजय महामंत्र है, इसका पारायण लोग करेंगे। सामूहिक रूप में कुछ समय ही सही, लेकिन अपने अपने मठ मंदिरों में जब तक मंदिर नहीं बन जाए तब तक इसको लोग चालू रखें। क्योंकि पहले यह विजय मंत्र के रूप में देखा जाता था, राष्ट्रगान के रूप में मान्य था। भगवान श्री राम के समय राष्ट्रगान के रूप में श्री राम जय जय राम ही गाया जाता था। उसके पहले आप ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसि जायताम आराष्ट्रे राजिन्य एक राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत था, अथर्ववेद का मंत्र है। वर्तमान में जो राष्ट्रगान है जनगण आप लोग ये करते हैं, लेकिन बहुत लोग वंदे मातरम स्वीकार करते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। लेकिन ऐसे तो जनगण मन अधिनायक जय है आप गाते ही हैं। तो राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत था, 13 अक्षर इसमें है, विजय महामंत्र है।
इसका भी करोड़ों जप हुआ। एक बार हम लोगों ने इसका यहाँ 24 घंटे का अखंड किया था, यज्ञ भी हुआ था, और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ा, अर्थात प्रगति उसमें हुई। मंत्र का प्रभाव लोगों ने देखा, अखंड भी किया गया था और 13 करोड़ जप भी हुआ। उस जप में यहाँ भी हमने विद्यार्थियों को, अपने पंडितों को सहभागी बनाया था। सबों को माला दी गई थी और यही जप करना था, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से 13 अक्षर है। अभी भी मान्यता है, पद्म पुराण में आया है, ये कहते हैं आनंद रामायण में 13 करोड़ मंत्र लोग जप ले, भगवान श्री राम उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसी युग में समर्थ राम गुरुदास ने गोदावरी के तट पर पंचवटी में, जिसे नासिका कहते हैं, 13 करोड़ मंत्र का जप किया था। परिणामतः भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए और मुगलों के समय में उनके आशीर्वाद से शिवाजी ने जिस रूप में विजय जयंती फहराई और हिंदू राष्ट्र की रक्षा की, वो भी कभी भूलने वाला विषय नहीं है। 2.5 मन यज्ञोपवीत प्रतिदिन जलाना और हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाना, ये कार्य था औरंगजेब का था। लेकिन औरंगजेब के दांत खट्टे करने वाले शिवाजी हुए। 24 वर्षों तक औरंगजेब वही दक्षिण भारत में जाकर के, अर्थात महाराष्ट्र क्षेत्र में रह गया, लेकिन शिवाजी को परास्त नहीं कर सका। उधर उसकी मौत हो गई। लेकिन धन्य व्यक्ति अपने राष्ट्र रक्षा के लिए हिंदुओं की चोटी, बेटी, यज्ञोपवीत सबकी रक्षा शिवाजी ने की। अब वो वैसे गुरु के शिष्य होकर के, जिन्होंने राम मंत्र, श्री राम जय जय राम मंत्र का अनुष्ठान किया था। मंत्र की शक्ति के प्रभाव से गुरु ने आशीर्वाद दिया। छोटे शिवाजी थे। एक समर्थ गुरु रामदास दरवाजे पर पहुंचे। जीजाबाई उनके माता का नाम। जीजाबाई ने कहा कि बेटे देखो, एक महात्मा है, जाकर आशीर्वाद ले लो। शिवाजी गए, निर्भीक थे। महाराज आशीर्वाद दो। माँ ने कहा कि जाकर महात्मा जी का आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद दीजिए। समर्थ गुरु रामदास ने देखा, अरे कितना निर्भीक के बालक है, आशीर्वाद हाथ पसारे कह रहा कि आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं कि उठाकर दे दूं। कुछ समय तक उन्होंने सोचा, नीचे से धूल उठाई और हाथ में दे दिया, लो आशीर्वाद। शिवाजी छोटे बालक दौड़े माँ के पास गए। माँ, तूने मुझे महात्मा के पास भेजा आशीर्वाद के लिए, हमने आशीर्वाद मांगा तो साधु ने नीचे से धूल उठाकर हाथ में दे दिया, यही आशीर्वाद है। माँ ने कहा कि बेटे नहीं समझे, तुम भूपति बनोगे। ये धूली क्या है? भू माने पृथ्वी। धूल देकर उन्होंने तुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया, तुम भूपति बनोगे। शिवाजी के संबंध में कहना क्या है? उन्हीं की देन है कि आज हिंदू धर्म इस रूप में है, और नहीं तो क्या परिस्थिति होती। तो समय समय पर ऐसे अवसर माने लोग होते हैं जो राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए कटिबद्ध होते, आगे बढ़ कर के काम करते हैं। इसलिए वेदों में भी इसका स्मरण किया गया, वेद मंत्रों में इसका चिंतन किया गया। हर एक लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियों के लिए, पशुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए चिंतन किया कि सब अग्रणी हों। ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां महाराष्ट्रे राजन्यसुर सभ्योधि व्याधि महारथो जायतां दोग्धिर्धेनुर्बोधा अनड्वानासुः सप्ते पुरंधिर जोषा जिष्णुरथिष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां यो वः क्षेमो नः कल्पताम्। इस प्रकार से वैदिक मंत्र है। इसका हिंदी अनुवाद संक्षिप्त में करते और उसके बाद वाणी को विराम देंगे।
ब्रह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज तेज ब्रह्मधारी। ब्रह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज तेज ब्रह्मधारी। ब्रह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज तेज ब्रह्मधारी। ब्रह्मण हरिदल विनाशकारी। क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। क्षत्रिय सुवासुवाही हो गए दुधारू गौए सुवासुवाही। आधार राष्ट्र की हो नारी जीवन सदारी। आधार राष्ट्र की हो नारी जीवन सदारी। आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदारी। आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदारी। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। 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 इच्छानुसार वर्षे परजन्यता इच्छानुसार वर्षे परजन्यता होवे। इच्छानुसार वर्षे परजन्यता होवे। इच्छानुसार वर्षे परजन्यता होवे। फल फूल से लगी हो औषध अमोघ सारी। फल फूल से लगी हो औषध अमोघ सारी। हो जो बक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। 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 ब्रह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज तेज ब्रह्मधारी। ब्रह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज तेज ब्रह्मधारी। क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। तो पहले ये राष्ट्र गान था आप ब्राह्मण। अब बाद में भगवान श्री राम के समय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम ये हुआ। तो आइए ये विजय मंत्र का ही पारायण के साथ वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम, 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 सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रतिदिन जो गाते हैं वो तो सीताराम कहेंगे ही। सीताराम 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 कहिए, जाहि रात राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि रात राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि रात राम कहिए। हो राम नाम राम सेवा हाथ में, हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हाथ लाओ कहिए, विधि का विधान जान हाथ लाओ कहिए, जाहि विधि रात राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रात राम अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा।